वापस ले लिया गया। उसके बाद ये मुद्दा नहीं रहना चाहिए था। लेकिन एक चीज देखिए, जब सरकार ने इस आदेश को वापस लिया, ये गुंडागर्दी, ये थप्पड़बाजी, ये वीडियो बनाना, ये लोगों को पीटना, उन लोगों को जो रोजी रोटी के लिए सड़क पर हैं, उन्हें नहीं जो पूरी तरीके से शक्ति संपन्न है। जो सड़क पर हैं उनकी तस्वीरें निकालना, मारना, पीटना, और दोनों नेता खामोश हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव के लिए राजनीति शुरू की गई है। सबसे पहले तो राजीव भाई नमस्कार, शोभे बुलाने के लिए साधुवाद। सावन के पहले सोमवार की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिए बंधुवर, ये जो कहानी है, कहानी सिंपल है, राजनीतिक कहानी है। अपने खत्म हुए राजनीतिक कैरियर को रिस्टार्ट करना। 25 साल बाद, 20 साल बाद दो भाई एक साथ स्टेज पे देखे गए। क्यों देखे गए? 25 साल पहले मराठी अस्मिता या मराठी भाषा विषय नहीं था। क्या ये 25 साल बाद, जब आपके सारे राजनीतिक समीकरण फेल हो गए हैं, जब आप राजनीति में विफल हो गए, जब आपकी महाराष्ट्र की राजनीति में वक्त नहीं रह गई है, आपने एक नया फॉर्मूला तय किया है। इस फॉर्मूले से शायद आपका राजनीतिक भविष्य थोड़ा सुधर जाए, पर महाराष्ट्र को आप बर्बाद करेंगे, मराठी सभ्यता को बर्बाद करेंगे। मैं आज कहता हूं जय महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मैंने हिंदी में कहा मुझे मराठी नहीं आती, तो क्या मेरा ये सम्मान छत्रपति शिवाजी के लिए कुछ कम है हिंदी में बोलूं तो? अगर मैं आपकी इंग्लिश चैनल में जाकर इंग्लिश में बोलूं तो क्या सम्मान कम होता है? नहीं होता। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल महाराष्ट्र के लिए लड़ा था? पूरे सनातन समाज के लिए लड़ा था। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने क्या क्या किया था, काशी विश्वनाथ में उनका कितना योगदान है आप जानते हैं। अगर किसी ने पूरे भारत पे राज किया था, मराठों ने किया था सबसे ज्यादा पे, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है सब जानते हैं। ये दोनों बंधु राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी केवल अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं राजीव भाई? 5 चीजें कर रहे हैं। पहली बात, ये हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मैं नाम सुनता हूं, जो भी मैं नाम यहां से आता वहां से आता, वो बाय डिफॉल्ट हिंदू है। तो मैंने इनको लास्ट टाइम भी पूछा था, भाई बाहर रहने वाला कोई मुसलमान नहीं, मुसलमानों के लिए आपकी क्या कोई विशेष नीति है कि मुसलमान को नहीं छेड़ना? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, कश्मीर का मुसलमान कर्नाटका जाता है, कर्नाटका का कश्मीर आता, उस पर कोई ऐसे आरोप नहीं लगते। तो उड़ीसा का मुसलमान महाराष्ट्र आता, महाराष्ट्र का उड़ीसा जाता, उस पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगता। नहीं लगना चाहिए, जबकि मैं कहता हूं नहीं लगना चाहिए। ये हिंदुओं के साथ ये मेहरबानी क्यों? क्या हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र श्रीमान उद्धव ठाकरे, भाऊ जिन्हें भाऊ कहते हैं, बड़े भाई, क्या वो इस ऐसी राजनीति पे आए हैं? क्या ये बाजा साहब की लेगेसी है? तीसरा सवाल सुनिए। महाराष्ट्र में राजीव जी आपका सबसे ज्यादा जीडीपी है। ये जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, जो सड़क पे चलने वाले लोगों को आप तोड़ना फोड़ना शुरू करेंगे, मार पिटाई शुरू करेंगे, इसमें महाराष्ट्र में डर फैलेगा। डर फैलेगा तो जीडीपी गिरेगा, पर कैपिटा इनकम गिरेगी, महाराष्ट्र की इनकम गिरेगी। महाराष्ट्र हमारा पहला स्टेट है भारत का जो $1 ट्रिलियन पहुंच सकता है जीडीपी में। आप वो महाराष्ट्र का सुनहरी सफर यहां खत्म कर रहे हैं। आप हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपके बाबा एटॉमिक सेंटर है, महाराष्ट्र में आपके मसगांव डॉक्स है, जहां हमारी उन्नत सबमरीन, न्यूक्लियर क्लास सबमरीन्स, अरिहंत और अरिंदम क्लास सबमरीन्स बनती है, बड़े से बड़े शिप बनते हैं। क्या आप उसको रोकना चाहेंगे? वहां का साइंटिस्ट उड़ीसा का हो सकता है, बंगाल का हो सकता है, दिल्ली का हो सकता है, जबलपुर का हो सकता है, उसे मराठी आएगी, क्या वो वहां रहना रोकेंगे? क्या ये आईबी की रिपोर्ट नहीं है कि जाति के नाम पे भारत की सबसे नंबर 1 जीडीपी स्टेट अब ये महाराष्ट्र में दंगे कराए जा रहे हैं? और मैं एक और सवाल पूछूंगा। आप कहते हैं महाराष्ट्र मराठी भाषा का हम आदर सम्मान करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज आपसे ज्यादा मेरे नायक हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपसे ज्यादा मेरे बड़े नायक हैं। मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूं। पर आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आपके श्रीमान शाहरुख खान जी हैं, इन्हें मराठी तो नहीं आती? इनके घर गए क्या मनसे के ये कार्यकर्ता? आमिर खान जी, इन्हें मराठी नहीं आती, इनके घर कितने कार्यकर्ता पहुंचे? सलमान खान जी, इन्हें इन्हें वो नहीं आता, इन्हें मराठी नहीं आती, तो इनके यहाँ कितने मनसे के कार्यकर्ता पहुंचे? ये गरीब रिक्शे वाला, ऑटो वाला, छोले कुलचे वाला जो अपनी रोज आजीविका कमाता है, उसके घर ही ये रहमो करम क्यों होता है? क्या बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, आप नहीं पहुंचते? अमिताभ बच्चन जी को भी मराठी नहीं आती, तो अमिताभ बच्चन जी के घर पहुंचे क्या? मतलब ये जो बड़ा पूंजीपति, बड़ा व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं करना आपने। जो अपनी आजीविका वहां कमा रहा उसको अब तंग करना है। सनातन धर्म में राजीव भाई जन्मभूमि जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही कर्म भूमि इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली।
मेरी जन्मभूमि कहीं भी हो सकती है। अगर मैं महाराष्ट्र की रोटी खाता हूं तो महाराष्ट्र मेरी माँ है, महाराष्ट्र की जमीन मुझे रोटी देती है। ये सनातन का नंबर वन प्रिंसिपल, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के पुत्र श्रीमान उद्धव ठाकरे जी बाऊ कैसे भूल गए? कैसे उन्होंने अपने पिताजी के कहे हुए सिद्धांतों और कीर्तिमानों को दरकिनार कर ठीक दिया? है। क्या इतना जरूरी है कि एक बीएमसी का इलेक्शन, क्या इतना जरूरी है कुछ सीटें जीतना और राजनीति में बने रहना? आपने सनातन को दांव पे लगा दिया, हिंदू अस्मिता को दांव पे लगा दिया, महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को आपने दांव पे लगा दिया। इससे इससे बड़ा पतन महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में हो नहीं सकता। और फडणवीस जी एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? फडणवीस जी ज्यादा एक्शन करेंगे, मसला बढ़ेगा, मसला बढ़ेगा। जो विदेशी शक्तियों का प्लान है, अराजकता, इकोनॉमी डाउनफॉल, शिपयार्ड ना बने, सबमरीन ना बने, अराजकता फैले और ये पूरे भारत देश में फैले। जब शाहीन बाग हुआ था, चाहते तो एक दिन में उसे उठा सकते थे, क्यों नहीं उठाया? आप एक भाईचारे का माहौल बनाना चाहते, आप एक आपस में जो हारमोनी उसको बना के रखना चाहते, आप आर्थिक, सामाजिक और नैतिक आधार पे किसी को भी प्रताड़ित नहीं करना चाहते। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी संयम का काम ले रहे, बड़े फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। और हमारे जो मित्र है यहाँ टीवी चैनल पे, जो जिन्होंने डीजीपी साहब को कंप्लेन की, बहुत उत्तम स्टेप है। डीजीपी साहब काम करेंगे। देखिए, ठीक है। मराठी भी हमारा भाई है, नॉन मराठी भी हमारा भाई है यार। हम आपस में थोड़ी लड़ेंगे, एक दूसरे का दुश्मन थोड़ी, हिंदुस्तान वाकई पाकिस्तान थोड़ी। वाकई आप सही कह रहे हैं। ये जो कुछ भी तस्वीरें एक साथ बननी शुरू हुई हैं